मैं सामा नियाज़ कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट हूँ, लंदन में बेस्ड हूँ और आज वैक्सीन के बारे में आपके लिए कुछ मालूमात लेकर आई हूँ उर्दू में। हमारे पास बेशुमार वैक्सीन पहले से मौजूद हैं, टाइफाइड, डिफ्थीरिया, पोलियो, मेनिनजाइटिस और बेशुमार दूसरी वैक्सीन्स। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के जिस्म में टीके से इंजेक्शन की सूरत में, मुंह में कतरों की सूरत में और नाक से स्प्रे की सूरत में डाली जाती है। वैक्सीन जिस्म में दाखिल होकर इंसान के इम्यून सिस्टम मुदाफ़ाती निज़ाम को स्टिमुलेट करती है, उकसाती है, ताकि वो एंटीबॉडीज़ जो कि एक प्रोटीन है पैदा करे और जिस्म को वायरस या ऐसी चीज़ें जो नुकसान पहुंचा सकती हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ाई करने के लिए तैयार करें। इस वक्त मैं बात करूंगी उन वैक्सीन्स की जो यूके में कोविड के लिए अप्रूव हो चुकी हैं, जैसे कि फाइज़र की वैक्सीन, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीन वायरस के जेनेटिक मटेरियल को लेकर बनाई गई है, जिसको आरएनए कहते हैं। आप ये समझें कि वायरस पे जो स्पाइक्स निकली हुई हैं उसमें से एक स्पाइक को तोड़कर ये वैक्सीन बनाई गई है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन वायरस के बेज़रर हिस्से को लेकर बनाई गई है। काम तीनों वैक्सीन का एक ही है, यानी जिस्म में एक मुदाखलतकार इंट्रूडर की तरह दाखिल होना, दुश्मन की तरह दाखिल होना। जिस्म का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है और उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा करता है और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। और फ्यूचर में वैक्सीन की वजह से आपके जिस्म में को याद रहेगा कि अगर कोरोना वायरस आपको लगता है तो उसके ख़िलाफ़ कैसे लड़ना है। वैक्सीन बनाने में वैसे तो कई साल लग जाते हैं, लेकिन कोविड-19 की वैक्सीन बहुत जल्दी आ गई है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत सारे खदशात पैदा हो रहे हैं। BBSI ने यूके में टॉप 10 क्वेश्चंस के नाम से एक डॉक्यूमेंट तैयार की है, जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है और आप इससे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। मैंने मुख्तसरन तौर पर इस डॉक्यूमेंट से आपके खदशात का जवाब उर्दू में देने की कोशिश की है। थोड़ा सा BBSI के बारे में बताती चलूँ कि इसका मतलब है द ब्रिटिश बोर्ड ऑफ स्कॉलर्स एंड इमाम्स। ये एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट बोर्ड है जिसमें तरबियत याफ्ता सीनियर मेडिकल डॉक्टर्स, एकेडमिक्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स शामिल हैं। इसका मकसद स्कॉलर्स और इमाम्स को एम्पावर करना है, उनको दूसरे लोगों की और मुस्लिम्स की फलाह बहबूद के लिए तैयार करना है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले इस बोर्ड के मेंबरान्स ने जो सवालात के जवाब दिए हैं इस डॉक्यूमेंट में, उसके लिए उन्होंने प्रोफेशनल बॉडीज़ और मुस्लिम उलमा से भी मदद हासिल की है। पहला खदशा, क्या इस वैक्सीन में कोई ऐसी चीज़ है जो हराम है? मैं आपको बताती चलूँ कि फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कोई एनिमल प्रोडक्ट्स, फीटल सेल या एग सेल इस्तेमाल नहीं हुआ। जो बहुत साल पहले जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, क्योंकि उसमें रिकम्बेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, तो बहुत साल पहले इसको बनाने में एनिमल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हुई थी। इस पर इस्लामिक स्कॉलर्स की दो राय है। एक में क्योंकि कुछ का कहना है कि प्रोडक्ट जो इस्तेमाल हुई थी उनमें इतनी तब्दीलियां आ चुकी हैं कि अब ये इस्तेमाल करने के काबिल है, इसकी इजाज़त है। कुछ इसके अगेंस्ट हैं। और मैं आपको बताती चलूँ, थोड़े से एग्जांपल दूँ, जैसे कि अंगूर से शराब बनती है जिसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन मज़ीद प्रोसेस करें तो सिरका बनता है जिसकी इजाज़त है। यहाँ पे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम ने इंसान को के लिए बहुत आसानियाँ पैदा की हैं। जहाँ अल्लाह ताला ने बीमारी भेजी है वहाँ हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। और इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा है कि अगर दवाई में कोई ऐसी चीज़ शामिल है जिसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन उस दवा का मुतबादल मौजूद नहीं है, तो आप वो दवा ले सकते हैं। दवाई का मकसद बीमारी को ख़त्म करना है और या उसे दूर करना है, और अल्लाह के और रसूल का भी यही हुक्म है कि सीक क्योर। कुछ लोग उलझन में है कि एक तरफ तो आपको कहा जा रहा है कि बीमारी से बचें और दूसरी तरफ आपके जिस्म में इसी का वायरस का एक बेज़रर सा हिस्सा डाला जाएगा या आरएनए डाला जाएगा। तो इसके जवाब के लिए आपको अब इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ाती निज़ाम का प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है कि वो काम कैसे करता है। वायरस को ये समझें कि जैसे उसका एक सर है और दुम है,
और जो सर है, जब वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो वो अपने दांतों से, अपने उसके साइड में जो दांत हैं, मुंह में दांत हैं, उनसे आपको काटता है और बीमारी देता है। तो वैक्सीन बनाने के लिए उसका सर और दांत वाला हिस्सा काट दिया गया और सिर्फ दुम को इस्तेमाल किया गया है, और ये आपको बीमारी नहीं दे सकता। अगर देगा भी तो बहुत मामूली सी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे आपको। कानूनी तौर पर अगर आप वो रिस्क बेनिफिट रेशो देखें, जिसमें कहा गया है कि ज़्यादा नुकसानदेह वाली चीज़ से बचने के लिए कम नुकसानदेह चीज़ इस्तेमाल करना जायज़ है। ये आप इस BBSI की डॉक्यूमेंट से मज़ीद तफसीलात ले सकते हैं। एक और सवाल लोगों के जहन में है कि वैक्सीन हमारा DNA बदल देगी। तो थ्योरेटिकली तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह वैक्सीन काम करती है उस तरह मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि यह हमारा DNA बदलेगी। अगर मान भी लें कि वैक्सीन जिसमें वायरस का एक हिस्सा इस्तेमाल किया गया है हमारा DNA बदल देगी, तो इस तरह से जिसको कोरोना वायरस लगेगा तो सोचें ज़रा उसके DNA का क्या हाल करेगी कोरोना वायरस खुद। दूसरा ये है कि अभी तक जो ट्रायल्स हुई हैं उसमें इस वैक्सीन ने सेल के DNA पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं डाला, तो ये आपकी रीअश्योरेंस के लिए काफ़ी है मेरा ख्याल है ये बात। एक और बात, इंसान जेनेटिक मटेरियल से हर रोज़ एक्सपोज हो रहा है, जैसे कि GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड डाइट और बैक्टीरियाज, वायरसेस, दूसरे इन्फेक्शन, और सब्जियां और फल उनका भी जेनेटिक मटेरियल है, DNA है, जो हम रोज़ खा रहे हैं, ले रहे हैं। आप ज़रा गूगल तो करके देखें प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स का DNA। कुछ लोग कह रहे हैं बीमारी से बचाव के लिए बस तवक्कुल ही काफ़ी है। तवक्कुल बहुत बड़ा लफ्ज़ है, इसका इस्तेमाल कुरान में 50 मरतबा इसका ज़िक्र आया है, और तवक्कुल का ये मतलब नहीं है कि बीमारी से बचाव के लिए कोशिश ही ना करें और जानबूझकर अपने आप को वायरस को एक्सपोज करें। इंसान को जो चाहिए होता है उसके लिए जी जान से मेहनत करनी होती है और नतीजा अल्लाह पे छोड़ना होता है। यही इस्लामी रवायात हैं। आपने सुना तो होगा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिफाजती इक़दामात, वैक्सीन, ये सब वायरस से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, लेकिन अपनी कोशिश तो हमें करनी चाहिए। बात करूँगी मुसलमानों की रवायात की। मुसलमान की रवायत है कि वो बग़ैर तहकीक के बात को आगे नहीं करता। तो व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे मीडियम्स पे क्या मैसेजेस बग़ैर तहकीक के फॉरवर्ड करना जायज़ है? और क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करने से दूसरे पे क्या असर पड़ सकता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और किस कदर परेशानी हो सकती है उनको? अब बात करूँगी उन लोगों की जिनके ख़्याल में ये वैक्सीन एक्चुअली दूसरों को कंट्रोल करने का एक तरीका है। इसके ज़रिए टैग किया जाएगा लोगों को या उनके जिस्म में चिप डाली जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिल सका। और आप मुझे ये बताइए कि CCTV कैमरास, GPS सिस्टम, फ़ोन्स, लैपटॉप्स हमें बताए बगैर हमारी सारी मालूमात जमा कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ तो पैदा हो गई हैं, लेकिन आपने सोचा है कि प्राइवेसी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? और अब तक आपकी तसल्ली के लिए बताऊं कि जो मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बेशुमार फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, ये वैक्सीन ले चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए, बल्कि मेरी फैमिली में तो किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया, और अभी तक उनमें से कोई म्यूटेट भी नहीं हुआ और ना ही कोई ज़ॉम्बी बना है। थोड़ी सी बात हो जाए वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बन गई। तो आमतौर पर वैक्सीन को बनने में 18 से 24 माह लगते हैं और ये वैक्सीन सिर्फ 10 माह में बन गई है। क्या आपने सोचा है आप 17वीं सदी में नहीं हैं? पिछले साल आप 2020 में थे। वैक्सीन जल्दी बनने की कई वजूहात हैं। एक तो ये कि बेशुमार पैसा और फंडिंग यकदम से कंपनीज को दे दिया गया था और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप ख़त्म हो गई थी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, डाटा शेयरिंग एक दूसरे के साथ जारी थी, और टेक्नोलॉजी आजकल किस कदर एडवांस हो चुकी है। जो वायरस का जेनेटिक कोड है उसको बहुत जल्द सीक्वेंस कर लिया जाता है। इसके अलावा वॉलंटियर्स, सबसे बड़ी बात जो है वो वॉलंटियर्स ने हिम्मत दिखाई, आगे आए, इंसानियत की बका के लिए ट्रायल्स में हिस्सा लिया, और हम सब उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से आज ये वैक्सीन बन सकी।
थोड़ा सा जिक्र साइड इफ़ेक्ट्स यानी मौसर असरात पे भी हो जाए कि अभी तक मेजॉरिटी लोगों में कोई ख़ास सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स यूके में नहीं आए। मामूली साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बाजू में दर्द, सर दर्द, थकावट, फ्लू लाइक सिम्टम्स, और एक और बात, इनफर्टिलिटी के बारे में कहा जा रहा है कि ये ख़वातीन में करेगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है, कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है इसके बारे में। और आखिरी बात कि यूके में आपको वैक्सीन लेने पर कोई मजबूर नहीं करेगा, ये किसी को ज़बरदस्ती नहीं दी जाएगी। प्रोफेशनल्स का काम है आपको सही मालूमात देना। ये आपकी अखलाकी, समाजी, मजहबी ज़िम्मेदारी है आके आपने क्या फ़ैसला करना है। उम्मीद है कि आप सही फ़ैसला करेंगे। और मज़ीद अगर आपको मालूमात चाहिए तो अपने GP से, NHS की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुनने का।